दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि CG टेट का रिजल्ट कब आएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा जो टेट का एग्ज़ाम 23 जून को हुआ था उसका परीक्षा परिणाम कब जारी होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं और इसी के साथ ही इसका मॉडल आंसर एवं आंसर की को हम अपने मोबाइल में कैसे डाउनलोड करेंगे, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें कट ऑफ कितना जाएगा। अगर आप SC ST या फिर OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका कितने नंबर में सिलेक्शन होगा। इन सभी सवालों के बारे में इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है CG टेट परीक्षा परिणाम 2024, जहां पर आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 23 जून 2024 को छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CG टेट आयोजित किया गया था, जिसमें राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में इच्छुक शिक्षक भाग ले रहे थे। उम्मीदवार अपनी योग्यता की स्थिति में निर्धारित करने के लिए CG टेट परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि छत्तीसगढ़ टेट का रिजल्ट कब आएगा और इसी के साथ ही मॉडल आंसर एंड आंसर की कैसे आएगा, दावा आपत्ति करेंगे। इन सभी के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी बताने जा रहे हैं, तो आपको वीडियो में बने रहना है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा CG TET परिणाम विशेष रूप से व्यापम.cgstate.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। आधिकारिक रूप से घोषित होने के बाद उम्मीदवार अपने परिणाम देखने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को 60% यानी 60% अंक प्राप्त करने होंगे। अगर आप यहाँ पर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% अंक प्राप्त करने होंगे, जबकि ST SC कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उम्मीदवार उनको परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 55% अंक की आवश्यकता होगी। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा CG TET परिणाम 2024 तैयारी प्रक्रिया, यानी कि रिजल्ट कैसे जारी होगा, मॉडल आंसर एंड आंसर की कैसे जारी होगा, दावा आपत्ति करेंगे कैसे करेंगे, जिसके पश्चात रिजल्ट कैसे आएगा। इन सभी के बारे में जो प्रक्रिया होने वाला है उन सभी का नाम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगा। CG TET परिणाम की तैयारी सटीकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत और व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करती है। यहाँ प्रक्रिया का अवलोकन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा अनंतिम उत्तर कुंजी जारी, यानी कि सबसे पहले इसमें आंसर की जारी होगा। तो आंसर की यहाँ पर परीक्षा प्राधिकरण एक अनंतिम उत्तर कुंजी जारी करता है। उम्मीदवार इस कुंजी की समीक्षा कर सकते हैं और यदि उन्हें कोई भी संगतियां मिलती है तो आपत्तियां उठा सकते हैं। यानी कि जब इसमें सबसे पहले आंसर की जारी होगा तो आप अपने उत्तर का मिलान इससे कर सकते हैं। एंड जब आप जिस उत्तर को सही किए हैं, अगर इस परीक्षा में यानी कि आप परीक्षा में जो भी सेट पाए होंगे उनमें अगर उत्तर गलत लिखा होगा तो दोस्तों आप इसमें दावा आपत्ति कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर कंप्लीट जानकारी आपको इस आंसर की में देखने को मिलेगा। फिर है आपत्ति पर विचार। परीक्षा प्राधिकरण उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों पर सावधानीपूर्वक विचार करता है। वैध आपत्तियों के आधार पर आवश्यक सुधार और संशोधन किए जाते हैं। यानी कि जब आप दावा आपत्ति कर देंगे तो इसमें अधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा और सही पाए जाने पर आप से वहाँ पर यानी कि आपने जो वहाँ पर दावा आपत्ति किए होंगे उसमें सुधार और संशोधन किए जाएंगे। उसके पश्चात है अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशन, यानी कि जब आप वहाँ पर अपने दावा आपत्ति कर देंगे तो उसके पश्चात जो सही आंसर होगा उसका प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें है आपत्तियों को संबोधित करने के बाद अंतिम कुंजी प्रकाशित की जाती है। यह कुंजी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए निर्णायक मार्गदर्शिता के रूप में कार्य करती है। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अंतिम उत्तर कुंजी का उपयोग करके शुरू होता है। उम्मीदवारों द्वारा दिए गए सही उत्तरों के आधार पर अंक आवंटित किए जाते हैं। यानी कि जब आप सही जो आंसर होगा उसका दावा आपत्ति करेंगे तो अगर वो सही होता है तो उससे जो आपको नंबर मिलेगा उसका आवंटित यहाँ पर किया जाएगा। फिर है परिणाम की तैयारी, यानी कि जब आप आंसर की जारी होगा और उसमें आप दावा आपत्ति कर देंगे और इस तरह आपको सही अंक मिल जाएगा तो उसके पश्चात ही परिणाम की तैयारी होगा, यानी कि उसके पश्चात ही रिजल्ट आएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें पहले आंसर की जारी होगा और आंसर की में दावा आपत्ति होगा, उसके पश्चात ही अंतिम परीक्षा परिणाम जारी होगा। अंत में CG TET परिणाम मूल्यांकन प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाता है, यानी कि अंत में ही परीक्षा परिणाम जारी होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी इसका रिजल्ट जारी होगा तो हम आपको बता देंगे। एंड यहाँ पर है CG टेट परिणाम 2024 डाउनलोड करने के चरण, यानी कि आप अपने जो रिजल्ट होगा उसे किस प्रकार से देखेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, उन सभी के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा। CG टेट परिणाम 2024 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में उनके मार्गदर्शन का
आकलन करने में मदद करेगा। अपडेट रहने के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से सीजीटेट परीक्षा अपडेट के लिए आधिकारिक अधिसूचना की जांच करनी चाहिए। अपना परिणाम डाउनलोड करने के लिए आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं, यानी कि आप अपना जो रिजल्ट है उसे कैसे देखेंगे या फिर डाउनलोड करने के कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो इस प्रकार से फर्स्ट चरण में है आधिकारिक वेबसाइट पर, यानी कि आप vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर भी अपने वेबसाइट पर यहाँ पर जाके अपना रिजल्ट देख सकते हैं, या फिर दूसरे चरण में यहाँ से आप सीजीटीएटी परिणाम 2024 को आप जिस लिंक से दिया जाएगा उस लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। इस तरह आपको यहाँ पर 4 से 5 चरण आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप बड़ी आसानी से अपने रिजल्ट को देख पाएंगे। एंड यहाँ पर लिखा गया है सीजीटीएटी परिणाम 2024 में जांचने के लिए विवरण, यानी कि कुछ इस प्रकार से जांचने वाले हैं। सीजीटीएटी परिणाम प्रक्रिया को सुचारू और परेशानी मुक्त बनाने के लिए उम्मीदवारों के लिए सीजीटीएटी परिणाम 2024 में उल्लेखित सभी विवरणों को अच्छी तरह से सत्यापित करना महत्वपूर्ण है। परिणाम पीडीएफ में कोई भी विसंगति चयन प्रक्रिया के बाद के चरणों में जटिलताएं पैदा कर सकती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण विवरण दिए गए हैं जिन्हें उम्मीदवारों को क्रॉस चेक करना है, यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो व्यक्तिगत जानकारी है उसमें लिखा हुआ है नाम। सुनिश्चित करें कि आपका नाम सही वर्तनी में लिखा गया है, यानी कि जब भी रिजल्ट जारी होगा तो आपको देखना है कि उसमें जो आपका नाम, लिंग, जन्म तिथि, आयु और आपके पिता का जो भी नाम होगा वो सही सही वहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए। जहाँ पर है लिंग, जन्मतिथि, आयु, अभिभावक का नाम। दोस्तों आपको जब रिजल्ट जारी होगा तो इन सभी को आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके पश्चात आपको देखने को मिलेगा अंक और कट ऑफ अंक, यानी कि उसमें जो कट ऑफ जाने वाला है और अंक यहाँ पर है वो कुछ इस प्रकार से है। प्राप्त अंक, परीक्षा में आपके द्वारा प्राप्त अंकों की जानकारी, यानी कि जब आप आंसर की जारी होगा तो उसमें जो भी अंक पाए होंगे उसका मिलान आप यहाँ से रिजल्ट में कर सकते हैं, यानी कि दोनों में आप सेम नंबर पाए हैं या फिर नहीं। फिर है कट ऑफ की अंकों की तुलना, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आपने अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है। अपने अंकों की तुलना कट ऑफ अंकों से कर सकते हैं। फिर विसंगतियों के मामले में उठाए जाने वाले जो कदम, यानी कि आपका नंबर गलत आ जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ पर आपको तत्काल संपर्क करना होगा। जहाँ पर यदि आपको अपने परिणाम में कोई विसंगति दिखती है तो तुरंत सीजीपीईबी अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। आप समस्या की रिपोर्ट करने के लिए उन्हें कॉल या ईमेल कर सकते हैं। फिर है दस्तावेज प्रमाण, किसी भी विसंगति के संबंध में अपने दावे के समर्थन में सबूत के रूप में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए आप तैयार है, जैसे कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म। इस तरह वहाँ पर आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट आपसे लेना पड़ेगा, जिसमें रहने वाले हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि प्रवेश पत्र और आधार कार्ड। इस तरह वहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो सीजीटीएटी परिणाम 2024 के लिए अंकों की गणना कैसे करें। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सीजीटीएटी परीक्षा 2024 के लिए अपने अंकों की गणना करना प्रदान की गई अंकन योजना के साथ सरल है। यहाँ आपके स्कोर का अनुमान लगाने और अपनी स्थिति निर्धारित करने में आपकी सहायता के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिता दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुल यहाँ पर प्रश्न 150 थे, जिसमें प्रति 1 अंक दिया गया था और सही उत्तर +1 अंक था, लेकिन गलत उत्तर यानी कि माइनस मार्किंग इसमें नहीं था। तो इस तरह आप यहाँ पर अपने जो उत्तर है उसे मिलान कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको इससे जुड़ी फिर भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि इसका मॉडल आंसर एंड आंसर की और रिजल्ट कब जारी होने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।